मतलब इतना बोरिंग, इतना घटिया मैच आज हुआ है ना। मतलब 3 मैच जो लगातार हुए थे ना, माहौल बदल गया था आईपीएल की। आईपीएल आईपीएल जैसा लग रहा था। लेकिन आज वापस गोबर गणेश कर दिया राजस्थान वालों ने। मतलब 200 का 600 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 150 में ऑल आउट होके चले गए। लेकिन एक जो पारी हुई थी, जो जीटी की पारी, वो लग रहा था कि हाँ आज भी वैसा ही मैच होने वाला है। फर्स्ट इनिंग देख करके लगा था 270 रन बने थे, तो लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है, दोबारा से मैच टक्कर का, मतलब आज पलट सकता है। इतने दिनों से पलट नहीं रहा था, लेकिन आज पलट जाएगा। ऐसा पलटा कि वो लोग पलट नहीं पाए। अपने राहुल द्रविड़ ने ऐसा सिखाया है ना, बोला मेरे जैसे खेलो, मेरे जैसे बॉल खाओ पहले। जितना, मतलब समझ नहीं आता क्या सिखाया है, समझ में नहीं आ रहा। राहुल द्रविड़ की टीम राहुल द्रविड़ जैसे हो गई है, और 159 पे 10, केवल और केवल 20 19 ओवर 2 बॉल, मतलब लगभग लगभग 20 ओवर खेल ही लिया था। मतलब हुआ क्या, राहुल द्रविड़ थे आपके इंडिया के कैप्टन, उससे पहले थे राजस्थान, तब भी राजस्थान बुरी तरह से हारती थी। राजस्थान से निकल गए इंडिया कैप्टन के अंदर। उस टाइम राजस्थान के भाग खुल गए थे। चार जब पांच साल संगकारा बने लगातार थे। टॉप 4 में चल रही थी। मैच जीतने वाली थी, मतलब लगता था कि ट्रॉफी जीतेगी। लास्ट 2 साल से फिर से वापस आ गए हमारे द्रविड़ साहब। मतलब और देखा जब से जाए आए तो, हैं ना, टीम वापस बॉटम पे। मतलब क्या ही बोलूं। मतलब बेकार सर, 169 रन बनाए, मैच का पूरा माहौल चेंज करके रख दिया। मतलब मार के खेलते तो कम से कम ऐसा लगता कि हाँ जीत सकती थी। एक कम, या तो इनका रन रेट अच्छा होता, ठीक आज है, सीएसके को टक्कर दी है लेकिन इन्होंने। आज इन्होंने दिखाया कि सीएसके नहीं, सीएसके से बहुत डिफरेंट खेला है। सीएसके ने तो 200 रन बनाए थे, लगा था कि हाँ टक्कर होगा, उससे मैच पीछे वाले होगा। 2 मैच की बात कर रहा वो हूँ मैं। सब भूल जाओ, बिल्कुल वो सब कोई याद नहीं रखेगा। वो मतलब क्या है ना कि सीएसके कम से कम 20 ओवर खेलती है, मैच हारे चाहे ना हारे, 5-6 विकेट गिरते, आउट नहीं होती। उनका होता है 20 ओवर पहला टारगेट हमारा, मैच बाद में लेकिन देखेंगे। इनका समझ में नहीं आता, 20 ओवर टारगेट था, ना मैच जीतने का मतलब टारगेट था। मुझे लगा कि एक बार भी ये लोग जीतने के लिए नहीं गए, और दूसरा ये भी रीजन था कि उनकी जो बॉलिंग अटैक थी ना, मतलब जैसे ही कोई टिक रहा था गिर जा रहा था। फिर मतलब एक तरफ सैमसन बहुत देर तक टिके हुए थे, लेकिन दूसरे तरफ से अगर देखा जाए तो विकेट की लाइन लगी हुई थी। फिर सैमसन चले गए, फिर हेटमायर और सैमसन कुछ देर तक टिके थे, तो लगा कि कुछ होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है, हर ओवर में नेहरा जी कि ये सोच करके बॉलर को भेजते थे कि कैसे सैमसन को आउट करो, कैसे सैमसन। और आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा ने उस टाइम जब बताया कि ऐसे किस तरीके से डालना है, जयंत यादव को भेज करके, उसके बाद तो भाई विकेट ही विकेट गिरा बिल्कुल दिया। वो बात हो रही है, जब स्टार्ट बेसिकली हुआ, जब चेस करने स्टार्ट हुआ ना, तो सबको मिथ्या में बोल भी रहे थे कि आपको पावर प्ले में विकेट नहीं लूज करने। फिर भी 2 विकेट गिर गए। शुरू में बहुत जल्दी गिरे, लेकिन फिर भी राजस्थान ने खुद को संभाल लिया, 6 ओवर में पहुंच गए हम्म। 57 के आसपास। उसके बाद था कि 2 ओवर और संभाल के खेल लो, 7वां और 8वां ओवर। अगर उसमें 20-22 रन भी मार लेते, विकेट नहीं देते ना, मैच बन जाता। वही लेकिन इन्होंने दिक्कत है। हक दिया वहीं पर, जैसे ही 7वां ओवर स्टार्ट वही हुआ। दिक्कत है कि जैसे नीतीश राणा और ध्रुव जुरेल, इनके पास बहुत अच्छा मौका था, ध्रुव जुरेल के पास, लेकिन आज भी इन्होंने वही गोबर कर दिया, जो क्या बताऊं मैं। मतलब इनको बहुत अच्छा मौका मिलता है, स्टार्टिंग एक दो मैच में अच्छा चले भी थे, लेकिन बोले कि मुझसे ना हो पाएगा, तुम इंडियन टीम में रखो या ना रखो, मेरे से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तो छठा ऐसे सात मैच जब जितवाते तो हो सकता था कि इंडियन टीम जल्दी उनको चुनती, उनको ऋषभ पंत की जगह पे देखा जाता। लेकिन बोल रहे हैं कि जैसा ऋषभ पंत करेगा उसका डबल मैं कर दूंगा, मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। तो इस तरीके का गेम खेला जा रहा बेसिकली 2 बार आपकी राजस्थान बैटिंग करते हुए लगी थी कि थोड़ा सा मैच में आए बनेगी। है। पहला 6 ओवर के बाद जब 50 मार दिए थे उन्होंने, अगले 2 ओवर 12 देके 2 विकेट गिरा दिए, मैच बेच पे रोक दिया। फिर बिल्कुल। हेटमायर आया। लगा था कि हेटमायर को भेजा ही क्यों, लेकिन हेटमायर ने 2-3 बॉल आउट होते हुए 2 बार बचा, कैच छोटा। उसके बाद उसने मारे। उसका उसके मारने बाद जो से आपने कुछ बताया ना नहीं। इंसिडेंट, कि नेहरा को दिख गया कि ये मार रहा है, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग उसने करी। फिर दोबारा प्लानिंग कर और दी। प्लानिंग सोचो, पहली बॉल पे अगला विकेट। मतलब कोच जो है ना, कोच उन लोगों का जो कोच है भाई, ऐसा कोच होना चाहिए किसी भी टीम, चाहे इंडियन टीम का हो, कोई भी। क्रिकेट में अगर लेवल बढ़ाना है तो कोच है। हर लेवल से दोनों साइड से अगर कोच रहेंगे तो सोचो कितना मजा आएगा, जो फुटबॉल में मजा आता है। बिल्कुल, कोच कोच ही आपस में कभी लड़ लेंगे तो कितना और ज्यादा क्रेज बढ़ जाएगा। ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना सामने द्रविड़ साहब है। द्रविड़ साहब मतलब लगता है ना T20 जा रहा है, टेस्ट मैच की कैप्टेंसी कर रहे हैं। मतलब राजस्थान के पास ना बैटिंग में कोई वो था प्लानिंग, ना बॉलिंग में प्लानिंग था, मतलब कुछ बॉलिंग नहीं में था। तो एक बिल्कुल भी नहीं बैट्समैन दिखाई नहीं दिया। आया जिसको पता हो कि करना क्या है। हाँ देखो, सब आए, अपना अपना खेल के चले गए। स्टार्टिंग में लगा था जब पहला ओवर, जैसे हम लोगों ने भी बताया था कि अगर स्टार्टिंग के 2 विकेट गिरा देती है बहुत जल्दी, तो हो सकता है कि मैच में एकदम से अचानक से, लेकिन वही हुआ
जो 2 विकेट में से एक विकेट गिरा दिया था आर्चर ने पहले, वो भी गिल का। तो गिल का गिरना तय था, वो तो मतलब मान ही लो कि हाँ गिल तो गया। दो में से वो एक दो विकेट विकेट नहीं बोला था हमने, हमने बोला था साई पहला किशोर और बटलर जो जो वो था साई सुदर्शन, और और जो साई स्टोर और सॉरी वो क्या बोलते हैं बटलर। बटलर का। वो 2 विकेट बोला था हमने, पहले 2 विकेट की बात नहीं करी थी। जो सुमन गिल है वो तो थे ही ऐसे, उनका तो जाना तय था। लेकिन वही हुआ, वो 2 विकेट नहीं गिर पाया। पहला साई सुदर्शन, और दूसरा जो जोश बटलर ने साथ दिया साई सुदर्शन का। और क्या साई सुदर्शन ने अपनी सुदर्शन चक्र के जैसा चलाया, और दे परफॉर्मेंस। तो मतलब उनका अगर देखोगे तो 82 रन बनाया उन्होंने इसमें, इस मैच में 53 बॉल में काफी खतरनाक और डेंजरस इनिंग खेली है। 8 चौके 3 छक्के, इससे ये पता चलता है छक्के कम मारे। इससे ये पता चलता है क्लासिक शॉट लगाया उन्होंने, क्रिकेटिंग शॉट बहुत। और ऐसा भी नहीं कि कैच छोड़ दिया या तुक्के लेकिन में मैंने बन देखा रहा था है। बाद में बहुत स्लो हो गए थे, 14 ओवर के बाद शाहिद सुदर्शन बहुत बहुत जल्दी स्लो हो इंडिया गया था। खेलने वाले, इंडिया खेले भी हैं, लेकिन इस बार बहुत स्लो अगर हो गया। एंट्री करेंगे तो मतलब जाएंगे नहीं। जैसे बेसिकली पहली इनिंग में भी क्या होता, जब 140 पहुंच गया था 14 ओवर, उसके बाद जीटी थोड़ा सा फंबल कर गई। वहां पर अगर कोई दूसरी टीम होती है ना, इसका प्लानिंग होता, टीम का कैप्टन ढंग का होता, वो मैच को खींच लेता और स्कोर 200 पर जाता ही नहीं। आखिरी 2 ओवर में रन बन गए, नहीं तो इनका स्कोर 190 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। बिल्कुल। क्योंकि बैट इनकी कैप्टेंसी और कोच जो भी मिला के जो उन्होंने कचरा कर रखा है ना, इसकी वजह से मैच ये हारे। नहीं तो आराम से 200 से टारगेट दूसरा उसके ये बाद था चेस कि कर लेते ये लोग। दूसरा ये था कि इनको पता चल गया कि जब बटलर आउट हो तो इनको पता चल गया था कि अब घुमा दो पूरा, मतलब घुमा दो, मतलब कि वहां से तेज खेलने का ऑर्डर मिल गया था। उसके बाद आए हमारे शाहरुख खान, जो आज तक परफॉर्मेंस नहीं दिए थे, लेकिन परफॉर्मेंस दे दिया। 20 बॉल में 36 रन मारा, 2 छक्के 4 चौके लगा करके। उसके बाद रदरफोर्ड आज नहीं चले, लेकिन उससे पिछले से मतलब जितने भी मैच अभी तक हुए हैं, सारे मैच अगर जीती तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रदरफोर्ड का था। आज नहीं चले, मारने के चक्कर में चल बसे, मतलब चल बसे तो आउट हो गए। और दूसरा ये है राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया भाई, उनको उतना मौका मिलता नहीं है, लेकिन आज मौका मिला। 12 बॉल में 24 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके, काफी मतलब उनको बोल दिया गया था जो गियर है 7वें नंबर पे लगा दो और चालू कर दो गाड़ी। तो यही चीज है, 4 बॉल में 12 रन राशिद खान ने भी मार दिया, बहती गंगा में हाथ धो करके वो भी चले गए। तो ये इसके सारा केस है। बावजूद भी ना मुझे लगा कि कम से कम 20 10 15 रन कम बने, क्योंकि हाँ जब मतलब एक जगह बहुत पे ज्यादा रन ऊपर बनने से से ना बीच में जब है, स्लो डाउन रन हो गए तो थे, है काफी, लेकिन लेकिन 200 से ऊपर जाते था कि लेकिन राजस्थान की बस की बात नहीं है लेकिन वो। एक चीज बताऊं तो जीटी ने इतना बना लिया, वो बहुत बड़ी बात है। कि जीटी का जिस तरीके से बैटिंग चलता था, उस हिसाब से 190 200 190 200 के बीच में था, लेकिन काफी अच्छा स्कोर बनाया। लेकिन उसके बदले में राजस्थान को क्या करना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। लेकिन अटैक करने के लिए ना कम से कम 2 ओवर बिना विकेट के निकलना पड़ता है। इनका लेकिन एक दो ओवर भी ऐसा नहीं निकला जहाँ विकेट ना गिरा हो। जब लगता था कि थोड़ा सा शांति, 2 ओवर छाई है, बिल्कुल। अगले बॉल पे आउट। और ले, आउट ऐसे हुए ना जैसे कोई शॉट खेलते हुए नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कैच दे दे रहा है इसको, हाँ कोई आगे दे दे रहा है, कोई मतलब विकेट वो प्रेशर के कारण, एलबीडब्ल्यू हो जा रहा है। प्रेशर के कारण वो ये समझ में नहीं आ रहा था उनको कि मारूं कि छोड़ूं। ठीक है कुछ ये। नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात, जो सब जब राजस्थान की बैटिंग स्टार्ट हुई, तो लगा कि कोई मतलब ओपनिंग जोड़ी बहुत खतरनाक खेलने वाली है। 23 करोड़ के प्लेयर यशस्वी जायसवाल ने इस बार जो परफॉर्मेंस दिया, वो लग रहा है कि ऋषभ पंत जैसे, मतलब ऋषभ पंत ने पैसे जिस तरीके से लिया, परफॉर्मेंस जीरो, तो वैसे ही इनका भी सीन है। और 23 करोड़ रुपए ले, अभी तक में एक मैच मेरे को लगता है कि पिछला वाला 59 मैच, बॉल में 60 कुछ ऐसे बनाया, वो पिछला भी मैच में वो भी रोक हार। रोक करके खेला। लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा जिसके वजह से यशस्वी जायसवाल जाने जाते हैं। बहुत धाकड़ परफॉर्मेंस दिए, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में आए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन टीम में भी दिया था। तो दो ही प्लेयर ने बेसिकली इंटेंट दिखाया था, एक बिल्कुल। तो रियान प्रयाग ने और दूसरा आपके हिटमायर ने। और बाकी सब पता और एक नहीं सैमसन ने भी 28 बॉल में 41 घटिया। रन बनाए। लेकिन वो क्या था, स्टार्टिंग में मारा उन्होंने, लेकिन क्या है कि वो प्रेशर में आ गए। जब विकेट बहुत ज्यादा गिरने लगे, तो अपने वो विकेट रोक करके खेलने लगे कि हाँ मैं रोक करके खेलता हूँ। तो ये केस आ गया। तो ये जो है सैमसन ने, सैमसंग और को कम से कम 20 ओवर खेलने जाना चाहिए था। बिल्कुल बगल में आपका पराग था, फिर नहीं, वो हिटमायर वो था। आप उसमें नहीं खेल सकते, क्योंकि देखो नेहरा जी के जो प्लानिंग में फंस गया, वो फंस गया। तो नेहरा जी के प्लानिंग में बेचारे सैमसन फंस गए, वो वहां पे तो 20 ओवर खेल ही नहीं सकते थे। बाद हर इनिंग पे प्लेयर ये अगर थोड़ा बहुत करके मारता, ये इनको बनाना चाहिए था। 10 15 बनाते तो पहुंच जाते। नेहरा जी के प्लानिंग में कोई भी 20 ओवर खेल ही नहीं सकता, स्टार्टिंग से लेके ऊपर तक। बहुत ही बेकार टीम है राजस्थान इस बार। मतलब ये 4 5 टीमें बिल्कुल अब क्लियर होती जा रही है, कौन नहीं जाने मतलब वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज तक आईपीएल नहीं जीता है, वो टॉप 4 में रहेगा। और जो जीत गए हैं, नहीं, ये भी तो वो जीटी जीती हुई तब भी जीटी बहुत तो अच्छा खेल रही है। परफॉर्मेंस, जीटी का तो परफॉर्मेंस ही बिल्कुल धाकर है। बेसिकली 5 टीमें जो नहीं जाने वाली: एसआरएच, मुंबई,
सीएसके सीएसके और सीएसके आरआरबी बिल्कुल भी कोई नहीं सुनना चाहेगा आरआरबी सीएसके। ये चार टीमें तो लगभग कंफर्म है कि ना कुछ नहीं हो सकता इस बार। सीएसके भाइयों मैं कह रहा हूँ अभी 9 पांच में मैच से है, एक। लिख लो 9 मैच में ऐसा घूमेगा ना मैच कि टॉप 4 में एंट्री मिल जाएगी सीएसके को। और दूसरा वो आरसीबी दिख रहा है ना, हाँ वो उसको ध्यान में रखे रहना। अभी मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आरसीबी रखे बहुत रहना। स्ट्रॉन्ग टीम है, आरसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार। ये चार टीमों का कुछ नहीं हो सकता, बच गई छह टीमें, छह में से वही जो कम्पिटिट करेंगे। स्ट्रॉन्ग में दो ही टीम है, वो है आपका पहला जो है जीटी, और दूसरा पंजाब और डीसी, तीन टीम। अभी आरसीबी बिल्कुल भी बोला नहीं जा सबसे सकता। स्ट्रॉन्ग की बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग अभी जीटी, दूसरे जीटी, नंबर पे पंजाब दिल्ली। पंजाब दिल्ली पंजाब दिल्ली दिल्ली, पंजाब नहीं, पंजाब पिछले मैच में कोलैप्स कर पंजाब रही थी। है। और तीसरे पे मतलब दिल्ली होगी, फिर मतलब ये तीन टीम तीन है। टीमें स्ट्रॉन्ग है, तीन का तो आरसीबी कंफर्म का है। ना थोड़ा बहुत अभी उतार चढ़ाव हो सकता है। आरसीबी का कुछ भी हो बॉल सकता है। बॉलिंग थोड़ी सी बॉलिंग पिट गई। जिस दिन अभी धीरे धीरे गियर पकड़ रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले दो मैचों में, कल का मैच आप देखना पूरा गियर पकड़ लिया जाएगा और खत्म, अरे टाटा दिक्कत बाय उनके बाय। साथ ये है ना कि बाहर मैच जीत रहे हैं, अपने घर जाते रोने लगते हैं कि अपने घर में जो पिच है ना उनकी, जो हाँ दूर जाती ये है भी मैच, है। तो वहां सात तो मैच अभी खेलने होते हैं और अभी सात में से सात के साथ हारते हैं तो ये लोग। अभी बिल्कुल भी वो ना करे कि आरसीबी 4 में जाएगी, घर में जाने दो, घर में खुद हार जाती है, उसको हराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है, आज का बहुत बोरिंग मैच था, तो मतलब लेकिन क्या ही कहा क्या जाए। ही बताएं, लेकिन बहुत अच्छा बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर देखा जाए तो सबने अच्छी बॉलिंग करी। बॉलिंग किसके, जीटी वालों ने। जीटी वालों ने बॉलिंग करी, बाकी सब पिटे हैं, दो दो विकेट लेकर के गए हैं, तो यही जीटी में है। सबने अच्छी बॉलिंग करी तो है। आज के लिए पंजाब में सबने खराब करी है बे- बॉलिंग, सॉरी राजस्थान में सारे ने खराब करी चोपड़ा को छोड़ के। हाँ तो ये जोफ्रा था मैच आज जोफ्रा का। भी लास्ट में पिट ही गया था। तो ये था आज की मैच की कहानी।